अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज तक हमने कर लिया था, मेमोरी यूनिट्स भी हमने देख ली थी। अब हम करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। हमने पढ़ा था कि मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। वी नीड सम डिवाइसेस टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें परमानेंट स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है, फिर चाहे वो तस्वीरें क्यों ना हों या वीडियोस या कोई ऑडियो वगैरह क्यों ना हो। तो कंप्यूटर के अंदर भी हमें डाटा को मुस्तकिल परमानेंटली से मुराद ये कि हमेशा के लिए स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है। सो वी यूज़ सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए, विच वी नेम एज द सेकेंडरी स्टोरेज, जिनका नाम क्या होता है जी, सेकेंडरी स्टोरेज। एज वी हैव रीड दैट प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव एज वेल एज लिमिटेड। हमने ऊपर पढ़ा कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो ना सिर्फ साइज में छोटी होती है बल्कि वो एक्सपेंसिव भी होती है, महंगी भी होती है। वी नीड चीपर एंड परमानेंट मेमोरी। इसके मुकाबले में हमें क्या चाहिए, कोई सस्ती चीज़ चाहिए और ऐसी मेमोरी चाहिए जो हमेशा के लिए मुस्तकिल पक्का पक्का डाटा स्टोर करे। और कितना डाटा स्टोर करे, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, ज़्यादा डाटा की मिकदार को स्टोर कर सके। सच मेमोरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दो नाम है इसके, ये सेकेंडरी मेमोरी और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि उसको इंटरनल मेमोरी और कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी इसका वैसे नाम है पहला, दूसरा नाम उसका इंटरनल मेमोरी है। ये है जी सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी, और इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ डिफरेंट फ्राम प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्यों? इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू CPU, क्योंकि ये CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इट हैज़ लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। एक और फ़र्क इनके दरमियान ये है कि इसके अंदर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है प्राइमरी मेमोरी की निस्बत। ठीक है जी। और इट इज़ नॉन वोलाटाइल। फिर ये ऐसी है कि इसका कंटेंट जो है वो लॉस्ट नहीं होता। देयर फोर डाटा स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी रिटेन्स इफ पावर इज लॉस्ट। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि पावर चली गई है, बेशक कंप्यूटर ऑफ भी हो गया, लेकिन जब ऑन करेंगे तो जो डाटा स्टोर था वो डाटा रहेगा उसके अंदर। किस मेमोरी के अंदर की बात हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी की। कॉमन यूज एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज आर हार्ड डिस्क, SSD एंड USB। हार्ड डिस्क, SSD और USB की कॉमन टाइप्स है। ये डायग्राम थोड़ी सी देख लें। मेन जी होता है आपके पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। इसकी दो टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम हमने पढ़ा, रोम पढ़ा, फिर हमने तारुफ पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज का, और उसकी टाइप्स फिलहाल पढ़ी हमने, हार्ड डिस्क, CD, DVD, SSD। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऑब्वियसली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। क्यों इस्तेमाल होती है, डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के। इट इज़ नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल है तो समझ जाए कि डाटा हमेशा के लिए स्टोर होगा, और पावर कट होने पर या कंप्यूटर ऑफ होने पर डाटा लॉस नहीं होगा बल्कि डाटा रहेगा। विच मीन इट विल रिटेन डाटा व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ। यानी कंप्यूटर बेशक ऑफ भी हो गया, डाटा फिर भी वहां से वैनिश नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। वैसे इसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और कॉम्बिनेशन में हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस। अब ये कौन सी जी, इसकी क्या है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है विच स्टोर डाटा ट्रीट डाटा ऑन कोटेड मैग्नेटिक प्लेट्स। इसके अंदर लगी होती हैं जी कोटेड मैग्नेटिक प्लेट्स लगी होती हैं जिस पर ये डाटा स्टोर करता है या फेच करके देता है। आ रीड राइट हेड, एक जी इसके ऊपर होता है, हेड होता है जो रीड भी करने वाला होता है, राइट यानी कि हार्ड डिस्क पे को के कंटेंट को रीड कर सकता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें स्टोर है, और राइट से मुराद ये है कि इस पे मजीद चीज़ें स्टोर कर सकता है।
चार्जेस द डिस्क सरफेस विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब वो जो रीड राइट हेड होता है वो क्या करता है, वो हार्ड डिस्क की सरफेस को चार्जिंग दे देता है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो उसको या पॉजिटिवली चार्ज कर देता है या नेगेटिव चार्ज दे देता है। दिस इज हाउ बाइनरी 1 और 0 इज रिप्रेजेंटेड। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है वो 1 से ज़ाहिर होता है, नेगेटिव चार्ज 0 से। ऐसे 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी नंबर जो है या बाइनरी डेटा, बाइनरी फॉर्म में डाटा वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। टिपिकली हार्ड डिस्क ड्राइव कैपेसिटीज आर मेजर्ड इन टेराबाइट्स। अच्छा, ये किस में आता है, ये टेराबाइट्स में आता है, यानी कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, टेराबाइट्स में इसकी कैपेसिटी आती है। एप्लीकेशंस क्या हैं जी, कि कहाँ कहाँ ये हार्ड डिस्क ड्राइव लगती हैं, ये यूज़ होती हैं जी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, लैपटॉप कंप्यूटर्स में, टीवी एंड सेटेलाइट रिकॉर्डर्स में, सर्वर्स में, मेन फ्रेम में। सर्वर्स और मेन फ्रेम बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे बच्चे आपके स्कूल में मौजूद कंप्यूटर, लैब के अंदर अगर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दैट इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपके घर में मौजूद कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप बिल्कुल बखूबी वाकिफ होंगे आप, हो सकता है आपके घरों में मौजूद भी हों, जो पोर्टेबल होते हैं, जिनको आप एक जगह से जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर टीवी और सेटेलाइट रिकॉर्डर्स के अंदर लगे होते हैं, और बड़े कंप्यूटर सर्वर्स और मेन फ्रेम्स के अंदर भी होते हैं। अब इसके लगाने के फायदे क्या हैं, लार्ज कैपेसिटी, आपको ज़्यादा जगह मिलती है डाटा स्टोर करने की, फास्टर देन ऑप्टिकल डिस्क लाइक डीवीडीज। आपने सीडी लाजमी देखी होगी, इस तरह एक डीवीडी भी होती है, ठीक है, उनके अंदर डाटा स्टोर होता है, लेकिन इसकी जो स्पीड है ना वो इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है जी। परसिस्टेंट स्टोरेज, और ये पक्का पक्का डाटा स्टोर करता है। इजीली रिप्लेस एंड अपग्रेडेड, अगर ख़राब हो जाए आप रिप्लेस कर सकते हैं, या उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहें, कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रही हूँ, 500 GB की लगी हुई है हार्ड ड्राइव, आप उसको 1000 GB तक लेके जाना चाहें तो आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है, कि आपको डाटा स्टोर करना होता है तो ज़रा ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है जी। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिलाइज ऑन मूविंग पार्ट्स, रिलाई होता है जी भरोसा करना, डिस्क सर्विस कैन बी डैमेज, इसकी जो सर्फेस है डैमेज भी हो सकती है। हैवी पावर कंजम्पशन, अच्छा जी, ये ज़्यादा पावर कहते हैं ना बिजली को, सप्लाई, यानी कि ये ज़्यादा कंज्यूम कर सकती है, ज़्यादा बिजली ले सकती है, ज़्यादा पावर खींच सकती है। नॉइसी, शोर भी होता है। स्लो और रीड एंड राइट स्पीड देन रैम, अब इसके अंदर भी रीड राइट हेड होता है ना, हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर रीड राइट हेड होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो रीड राइट करने की स्पीड है ना वो रैम से कम हो सकती है। ये है जी इसके डिसएडवांटेजेस। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।